जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी द्वारा विगत कई वर्षों से महावीर जी, सोनागिर जी, सम्मेश शिखर जी जैसे संपूर्ण भारत के अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्रों एवं दिल्ली, भोपाल जैसे अनेक महानगरों में चतुर्विद संघ की सेवा हेतु अनेक कार्य किए जा रहे हैं। साधु संतों के आहार, विहार, संयम उपकरण, शास्त्र, औषधि आदि की व्यवस्थाओं के साथ ही पूज्य गुरुमा की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में सफलता पूर्वक संचालित हो रहे हैं जन सेवा एवं जीव दया के भी अनेक प्रकल्प। नोट: पूज्य गुरुमा के आशीर्वाद से ही सोनागिर जी में नवीन जिनालय का निर्माण कार्य प्रगति पर है, तो आप भी मात्र 11,000 रूपए की राशि देकर वार्षिक आहार व्यवस्था एवं 1,11,000 या इससे अधिक की राशि देकर संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। इस नेक कार्य से जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए और साथ ही चतुर्विद संघ की आहार व्यवस्था, औषधालय, स्वावलंबी योजना, छात्रवृत्ति एवं अन्य योजनाओं में हस्त मुक्त राशि देकर 7 पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी सहयोग राशि निम्न बैंक खाते में जमा करा सकते हैं। बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 00212000, UPI ID 826962 7577 @PNB एवं जमा की गई राशि नीचे दिए गए नंबरों पर अवश्य सूचित करें। संपर्क सूत्र 9376591001, 9376571003, 7880099109। मौत आंधी की तरह आती है, हमारी तबीयत चोरों की तरह बिगड़ जाती है। हमें तो आदत है घर बदलने की, मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत तो नाहक में बदनाम हो जाती है। मौत त्यागी के घर आती है तो निर्वाण ले जाती है, और मौत रागी के घर आती है तो शमशान ले जाती है। मौत त्यागी के घर आती है तो महा महोत्सव बन जाता है, कल्याणक हो जाते हैं, और मौत रागी के घर आती है तो मातम बन जाता है। उसका लोग अनुसरण करते हैं त्यागी का। त्यागी की गर्दन भी कहती है कि तुम मेरे पीछे पीछे आना, और रागी की गर्दन लेटने के कारण कहती है तुम मेरी जैसी गलती करके कभी मत आना। लेकिन तुम इतने बेईमान हो, तुम्हें समझ ही नहीं पड़ते। आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले बसंत के गाओ, लेकिन बसंत नहीं। जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले, लेकिन जीने का तंत्र नहीं, जीने का तंत्र नहीं। अब तो आदमी इतना नकली हो गया कि कौन आए उसको क्या कहना और क्या देना और कैसा व्यवहार करना है। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं। चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। धर्म में ऐसे कलश लुढ़काते हैं जैसे एक कलश जाएगा तो पाप साफ हो जाएगा। अरे कलश डालने से नहीं होगा, जीवन को उनके गुणों में डालने से पुण्य हो जाएगा। कलश लेके ऐसे करते हैं, मुझे लगता है कि परमात्मा की प्रतिमा पर यदि श्रद्धा से एक क्या बूंद भी चली जाएगी और उनके एक बूंद भी हमारे अंदर आ जाएगी, इसी समय परमात्मा पद की प्राप्ति की शुरुआत हो जाएगी। हम जल डाल रहे हैं स्वयं के जीवन में, कोई उनके गुण नहीं ढाल रहे हैं। हम चावल चढ़ा रहे हैं, अपने आप को परमात्मा बनाने की कोई कोशिश में नहीं लगा रहे हैं। हम मंदिर में सिर झुका रहे हैं, अंदर में वही अहंकार बैठा है। हम कहते हैं हम जैन। अरे तुम जैन हो, जैन कहलाने के लायक भी हो। बोले हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हम मंदिर जाते हैं, हम छान कर पानी पीते हैं, हम आलू प्याज नहीं खाते हैं। एक व्यक्ति ने इतने सारे नियम बताए, हमने कि आप कितने बड़े पुण्यशाली हो, आपके भाव कितने अच्छे बन गए थे। बोले क्या बताएं, एक महाराज के चक्कर में फंस गए थे। आप समझ गए, वो चक्कर से निकालने वाला भी तुम्हें घन चक्कर बना रहा है।
और तुम्हारे घरों में इतने चक्कर हैं, खाने का चक्कर, कमाने का चक्कर, बच्चों को पढ़ाने का चक्कर, सेट करने का चक्कर, विवाह का चक्कर, बाद में लेन देन का चक्कर, बैंक का चक्कर, बीमा का चक्कर, लोन का चक्कर। इतने चक्कर में तुम हो गए घन चक्कर। तुम्हें वो नहीं दिख रहा है कि तुम घन चक्कर हो गए, यहाँ चक्कर में फंस गए। डॉक्टर को खून भी दे आते हो और पैसा भी दे आते हो। बोला करो तुमने हमारा खून लिया तो पैसा दो हमको। लेकिन कैसे लोग हो, खून भी दे आते हो, पैसा भी दे आते हो। वो 2-3 लाइन लिखता है और उससे 500 का नोट तक पकड़ाते हो। कोई डॉक्टर तो ऐसा होता 5000 ले लेता है और तुम्हें इतना बेवकूफ़ बनाता है, ये टेस्ट कराना, ये टेस्ट। क्योंकि आजकल आदमी शुभ से प्रभावित नहीं हो रहा है। रोज मंदिर में पढ़ता ही तो है, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। एक गुण प्रकट हुआ क्या? जिंदगी भर रट रहे हो असमझदा पाने को कर में 8 द्रव्य लिए, सहज शुद्ध स्वाभाविकता से निज में निज गुण प्रकट किए। हमने कि कब तक रटता रटता मर जाएगा। अस्तमवजदा पाने को 8वीं मंजिल का फ्लैट हो तो वो पाने को तैयार है। अस्तमवजदा किसको जाना है? सच बताना, कोई मरना चाहता है क्या? सब स्वर्ग जाना चाहते हैं, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता है। जिस दिन कोई मर जाए बोले आज भगवान ने बड़ा बुरा किया, लड़के की शादी निपटा जाता, लड़की की शादी कर जाता, मकान का काम पूरा कर जाता, बच्चों को सेट कर जाता, फिर चाहे मर जाता। हमने कहीं नौकर खरीद लिया था क्या, इतना काम निपटा जाता फिर मर जाता। अरे कैसे बेईमान लोग हो, बुढ़ापे में नहीं मरे तो जिस बच्चों की लंबी उम्र की कामना माँ बाप ने मंदिर में आके की थी, भगवान मेरी उम्र मेरे बच्चों को लग जाए, वही बच्चे मंदिर में आके कर रहे हैं, आप बाबूजी की मिट्टी समेट लो भगवान। भगवान उनकी सुनता ही नहीं। हमने कहा भगवान कोई नगर पालिका वाला है तेरे घर की मिट्टी समेटने आएगा? जब तक बैल लदे बनियारो तब तक चाहे घनेरी, थके बैल की बात न पूछे फिरता गली गली रे। आपको पता जवानी हो तो बहू भी कहती मम्मी जी जल्दी आ जाइएगा मंदिर, बच्चा आपके बिना रहता नहीं। और सास बूढ़ी हो जाए फिर बहू, सास बूढ़ी हो जाए फिर घर जल्दी पहुंच जाए, जब कोई काम की नहीं रहे तो बहू भी कहती जैसी जाती है ऐसे जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में कटवाए से चैन नहीं पड़ती। आप समझ गए? जो आदत पड़ी है वही तो करोगे। लेकिन नहीं, तुम्हें तो वही चस्का लगा है। दुख कोई बात का थोड़ी है, कोई नहीं पूछता और अच्छी भाड़ में जाओ। तुम नहीं पूछते थे, आज मत पूछो, क्या फर्क पड़ा? जितने भी ये मरे उतने रोजे कम हो गए। नहीं पूछता है तो दिक्कत मत मानो। घर में पहले से अपना माइंड मेकअप करके रखो कि ये कलयुग की औलादे हैं, बोल भी लें तो गनीमत है, ये प्यार तो करेंगे नहीं। क्योंकि तुम्हारे पति ने भी अपने माँ बाप को कम प्यार किया होगा, तुम्हें ज़्यादा किया होगा। तुम्हारी औलादें हैं, वो आगे ही बढ़ेंगी, पीछे हटने वाली नहीं है। इसलिए अभी से एक मानसिकता बनाओ कि जग में जिसको मैं निज कहता हूँ वह छोड़ मुझे चल देता है। मैं आकुल व्याकुल हो लेता, व्याकुल का फल व्याकुलता है। परमात्मा इतनी शक्ति देना कि इनकी एक जुबान की मुझे आशा नहीं रहे, ये ना पूछे तो और मुझे विरक्ति आ जाए। क्योंकि मैंने हवा के शौक से खोली थी खिड़कियाँ। क्या होता बच्चों के लिए, आप क्या सोचते हैं? एक महिला से बोले मंदिर आया कर, बोली टाइम नहीं मिलता है। हमने कि कब आओगी? बोली बहू आ जाएगी तो गरम गरम रोटी देगी फिर आऊँगी माता जी। हमने कि रोटी देगी या खरी खोटी देगी, तेरे मुकद्दर की बात। कलयुग की रोटी देगी क्या? खुद आधी भूखी मरी आती, वो खुद डाइटिंग करके आती, तुम्हें रोटी देगी क्या? सोच कर देखना। पहले हाथ पैर अच्छे बंधे हो तो लोग कहते थे बहुत भाग्यवान है, ऐसे देखो हाथ उसके बेलना की तरह हैं। आजकल देखो दातुन की तरह हाथ पैर लेके आई। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों को सिर्फ ये मनोविनोद की बात नहीं है। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। अगर अब भी नहीं चेते तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। हमारे यहाँ की नारियों में वो समता प्रेम वात्सल्य था
कि यदि कम हो, आज भी आप लोगों में भी है, पति को 8 दिन तक कहो घी नहीं है, घी नहीं है, और वो ला के घी नहीं दे तो एक दिन रोटी रूखी परोसती, कहते था ही नहीं तो लो खाओ अब। लेकिन इतना विशाल दिल रखती हो कि कोई मेहमान आ जाए तो तुरंत पूड़ी की कढ़ाई चढ़ा देती हो, इज्जत बचा लेती हो। ये तुम्हारे अंदर मित बहता है, तुम्हारे अंदर कार्य कुशलता, इसमें पाप माप नहीं लगता है। लोग हर बात में कहते हैं पाप लग जाएगा, पाप लग जाएगा। हमने कि पाप कोई छूत की बीमारी है जो लग जाएगा? अरे पाप लगने वगने की बात नहीं है, पाप थोड़ी लगता है इतनी जल्दी। हम बात बात में सबको कहेंगे ऐसा करो तो नरक में जाओगे, नरक में जाओगे। हमने कही नरक भी भेजते हो सबको, अरे स्वर्ग भी भेजा करो। भगवान ने ये छोड़ा, ये छोड़ा, ये छोड़ा। हमने कि तुम भिखारियों की तरह छोड़ा वो क्यों देखते हो? जो पाया वो बहुत कुछ था, जो छोड़ा वो ना कुछ था। जो छोड़ा वो तो छूट ही जाता है। आप भी क्या सोचते हो कि आपके मकान आपके रहेंगे? आपके मरने के कुछ दिन बाद प्लेट तक चेंज हो जाएगी इसकी। और आजकल कौन अपने बाप का नाम चलाता है? अपना नाम खा गया, बाप का नाम क्या खाक चलाएगा? अब इसके जैने इनके जैने पता नहीं सुधीर है, सतीश है, सनत है, क्या पता चले? एक शॉर्ट नाम में तो क्या पता चलेगा? लेकिन हमें इस नाम की चिंता नहीं करना है, हमें उस नाम की चिंता करना है। सही अंजना चंदिना दुख जेते, गए भाग्य सारे जरा नाम लेते। क्या नाम उचारत सुख लगे, दर्शन सो अग जाए, पूजत पावे देव पद ऐसे हैं जिन राय। क्या कहा है कि भक्तांबर में कहा है आपकी स्तवन और स्तुति तो बहुत दूर है, यदि आपका नाम भी ले लिया जाए तो जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। वो नाम है। अपन दिन भर आजकल नाम क्या रख रहे हैं? हमारे सोच और हमारा प्रेम देखो कितना अधोगति की तरफ चला गया। पहले हम परमात्मा को प्रेम करते थे तो नाम रखते थे नेमी, पार्स, महावीर, वर्धमान आदि। फिर देवताओं को प्रेम करने लगे तो रखने लगे नरेंद्र, देवेंद्र, वीरेंद्र, समझे। और उसके बाद और नीचे उतरे तो इलायची देवी, लौंग बाई, इस हाँ गुलाब बाई। फूल पत्ती पर आए तो गुलाब बाई, चंपा बाई, चमेली बाई, बेला बाई, ये सब रखने लगे। गुलाब चंद भी रखते थे। लेकिन और नीचे उतरे तो क्या अमन लाल, चमन लाल ऐसे रखने लगे। और फिर तोता, मैना ऐसे नाम रखने लगे। और नीचे आए तो कोई इमरती, समझ गए, इस इमरती बाई आदि भी नाम होते थे पहले, ये सब रखने लगे। अब क्या नाम रखते हैं? एक महिला आई बोली माता जी मेरी जिठानी की एक लड़की का नाम डिम्पल है, एक का सिंपल है, ऐसी सेटिंग की मेरी लड़की का नाम बता दो। हमने कि चप्पल रख ले। बोले एक का नाम अंजन है, एक का नाम निरंजन है, कोई ऐसे ही बता दो। हमने कि दंत मंजन रख ले। क्योंकि सेटिंग पर देख रहे हो हमारा परमात्माओं से कितनी सेटिंग ये नहीं है। आज आप लोग बच्चों का नाम टिंकू, रिंकू रख ले तो टिंकू का अर्थ मालूम है? आवारा लड़का होता है, कहने कुछ नहीं करता है तो टिंकू है, यानी बेकार लड़का है। आप अच्छे खासे सुरेश, सतीश और मैनाबाई आदि के टिंकू कहाँ से पैदा हो गए? सोच कर देखना। हम नाम भी ऐसा रखें कि नाम लेते ही हमारे भगवानों का नाम आ जाए, हमारे नाम लेते ही हमारे इंद्रों के नाम आ जाए, देवियों के नाम आ जाए, एक से एक नाम। और पश्चिम के नाम तो पता ही नहीं चलता वो नाम ले रहे कि कोई काम कर रहा है। ऐसे ऐसे उल्टे नाम जिन्हें लेना भी मुश्किल हो। आप लोग हमारा नाम भी भूल जाते हो कभी कभी। भूल जाओ लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। नाम लो या नहीं लो, काम ऐसे करके जाओ कि लोग जियो तो मेहरबानी बन जाओ और मरो तो कहानी बन जाओ। किसी को दोष मत देना, मत कहो से हरगिज वीणा, मत कहो से हरगिज वीणा। जिसमें बस्ती झंझकार नहीं वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसको गैरों से प्यार नहीं, वह मानव भी मर चुका यहाँ जिसको पर का उपकार नहीं। हमारे जीवन एक वीणा है और वीणा दो लोगों के हाथ में जाकर टूट जाती है।
एक बीड़ा उन लोगों के हाथ में टूट जाती है जिन्हें बजाने का आनंद आता है, वो स्वयं भी बीजा बजाने में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहता है। उनके बीड़ा के स्वर इतने आनंदमय होते हैं कि लोग भी झूम जाते हैं। और दूसरा अनाड़ी बीड़ा बजाता है, जिसे बजाना नहीं आता है तो उसे छेड़ दो तो भयंकर आवाज़ और होती है। एक घर में हमारे तीर्थंकर महापुरुष संत हुए जिन्हें बीड़ा बजाने की कला आती थी, और वो कौन सी बीड़ा थी? योगों की बीड़ा थी। जो योग यदि सकारात्मक व्यक्ति के हाथ में पहुंचेंगे तो मन से प्रभु का स्मरण होगा और वचन से प्रभु की स्तुति होगी और काया से नमस्कृति होगी, और तीनों जब होंगे तो पुण्य बंद होगा, और पुण्य बंद होगा पुण्य फला अरिहंता, एक दिन अरिहंत भी बन जाएगा। और पापी होगा तो कहते हैं ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और मूर्ख से मूर्ख मिले के घूसा के लात। जहाँ करुणा का सागर उमड़ता है वहीं मानवता मुस्कुराती है। परम पूज्य वात्सल्य की प्रतिमूर्ति आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद से समाज की होनहार प्रतिभाओं को जीवन के उत्थान का संबल मिल रहा है। स्याद्वाद बाल संस्कार विद्यालय ललितपुर द्वारा आर्थिक अभावों की बेड़ियों को तोड़कर होनहार बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और जीवन जीने की कला सिखाई जा रही है। आपकी एक छोटी सी आहुति किसी बालक के भविष्य का सूर्योदय बन सकती है। इसके साथ ही चोटिल शरीर, गहरे घायल अंग और भूख से कांपती ये बेजुबान जिंदगियां आखिर कब तक सहेंगी ये असहनीय पीड़ा? सृष्टि मंगलम सेवा समिति विभिन्न क्षेत्रों में गौशालाओं के माध्यम से उन गायों की देखभाल कर रही है जिन्हें मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। हमारा हर पल समर्पित है इनके उपचार के लिए, इनके जख्मों पर मरहम लगाने के लिए और उन्हें एक सुरक्षित आश्रय देने के लिए, क्योंकि हर जीवन अनमोल है और करुणा ही हमारी असली पहचान है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, सेवा ही संतोष, करुणा ही कर्म। इस नेक कार्य में जुड़कर आप भी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मानवता की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। विद्यालय विकास निधि 21,000 रूपए, एक बच्चे की पूर्ण शिक्षा वार्षिक 11,000 रूपए, विद्यार्थी यूनिफॉर्म एवं पुस्तक दान 5100 रूपए, गौ सेवा एवं संरक्षण योजना 11,000 रूपए, संयोग राशि हेतु बैंक एवं डिजिटल भुगतान विवरण, खाता धारक श्री सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, खाता संख्या 0212 000 1011 77277, IFSC कोड PUNB 0021200, UPI ID 8269625777@PNB। विशेष लाभ, समिति को दिया गया दान आयकर अधिनियम की धारा 80 एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त है। अपनी रसीद प्राप्त करने हेतु पैन कार्ड की जानकारी साझा करें। 9376571001, 9376571003, 9660408461। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से 144 किलोमीटर दूरी पर स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 9 पर मुरादाबाद शहर में 130 एकड़